नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। भाजपा जन संदेश यात्रा का हुआ जगह जगह स्वागत। भाजपा जन संदेश यात्रा का हुआ जगह जगह स्वागत। बीकापुर विधायक शोभा सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के बीच जनार्दन ढाबा पर स्वागत किया। भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार को कार्यकाल में जन जन तक पहुंचाने, लेखा जोखा जनता के बीच पेश करने के लिए जन संदेश यात्रा सुबह गोसाईगंज इनायतनगर होते हुए रिदौली विधानसभा क्षेत्र रिदौली में रामचंद्र यादव की सभा भेलसर लोहिया पुल से अयोध्या धाम देर शाम तक पहुंचने की संभावना है। इस दौरान बीकापुर विधायक शोभा सिंह चौहान व डॉक्टर अमित सिंह चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता सूर्य प्रसाद श्रीवास्तव यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे द्वारा जनार्दन ढाबा पर स्वागत का एक सभा होने के पश्चात तहसीनपुर टोल प्लाजा फौजी ढाबा प्रसिद्ध व्यवसायी भाजपा नेता राकेश जायसवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत करेंगे। आइए सुन लेते हैं इस मौके पर भाजपा नेता ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच आप तक न्यूज़, अयोध्या। पिछले 7 वर्षों में जिस ढंग से देश की प्रदेश की सेवा की और आदरणीय योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में अपने कार्यकाल में जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसके लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जनता चाहती है, एक बड़ी डिमांड थी लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे गांव आए, हमारी सड़क पर आए, हम उनका स्वागत करें। जनता की बेहद डिमांड के आधार पर, मांग के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें हाथों हाथ ले रही आशीर्वाद देती है। लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन जनता का आशीर्वाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हर हिंदू के मन में, हर भारतवासी के मन में इस बात की तीव्र इच्छा है कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुस्तान की अस्मिता पर, हिंदुस्तान की संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला किया था, उन्हें ध्वस्त किया था, उसे दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसे पुनर्स्थापित किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। भी आपने कुछ दिन पहले खबर देखी होगी, 1-1.5 महीना नहीं बीता है कि हमारी जो मूर्तियां चुरा करके हिंदुस्तान से ले जाकर के विभिन्न देशों में रखी गई थी, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को जिस प्रकार भारत में ला करके, उसे कनाडा से ला करके भारत में स्थापित दोबारा अन्नपूर्णा मां के मंदिर में उसी प्रकार वाराणसी में किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मां अन्नपूर्णा की तरह से 55 मूर्तियों को चुरा करके लोग ले गए थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे सामने एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। अपना आशीर्वाद प्रदान करें भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। दारुन में अम्बेडकर नगर जनपद से कल जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जन विश्वास यात्रा को प्रारंभ किया था, अम्बेडकर से चल करके रात में टांडा में विश्राम हुआ और उसके बाद जब से हम लोग निकले हैं, लाखों की संख्या में अयोध्या जनपद के लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं। बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और सभी सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद जन विश्वास यात्रा को प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दारुन में जिस ढंग से लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि 2022 में जब आम चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अधिक यानी 325 से अधिक सीटें लेकर हम सरकार बनाने वाले हैं। ये सबसे बड़ा विषय इसलिए आपके सामने था, जिस प्रकार से विपक्षी दलों के लोगों ने, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग, जिस प्रकार पूर्व में शासन किया है, उत्तर प्रदेश के लोग उसे भूले नहीं हैं। बसपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के साथ साथ गुंडा राज चरम पर था। हम सब जानते हैं, हमारे पत्रकार मित्र भी जानते हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे प्रदेश का कोई दूसरा जिला हो, पूरी तरह से अपराधी तत्व प्रशासन पर काबिज थे। सिपाही से लेकर कप्तान तक को पीटा जाता था, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक को धमकाया जाता था और एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें, राइफलें लेकर के अपराधी तत्व घूमते थे। आज अपराधी माफिया पूरी तरह से परेशान है, जेल में है और जो नेटवर्क था ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का, माफिया का, उसको हमारी सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त किया है। बहु बेटियों की इज्जत समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तार-तार हो रही थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कायम किया है।
आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और प्रदेश के विकास के मामले में पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश सभी मामलों में नंबर 1 पर है। चाहे एक्सप्रेसवेज के मामले में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे प्रदेश में बने हैं या बन रहे हैं। एयरपोर्ट्स के मामले में सर्वाधिक एयरपोर्ट्स हमारे पास संचालित हैं। 17 से अधिक एयरपोर्ट्स अब उत्तर प्रदेश अब यूज करने वाला एक ऐसा राज्य हो जाएगा जहां सर्वाधिक लोग यानी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अब हवाई जहाज से यात्रा कर सकेगा। गरीबों को खाद्यान्न के मामले में आप देखेंगे निःशुल्क योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, आदरणीय योगी जी ने शुरू की। गरीबों को निःशुल्क अनाज कोरोना काल से लेकर अब तक दिया जा रहा है। पहले केवल गेहूं और चावल मिलता था, अब उनको खाद्य तेल, नमक और चने भी दिए जा रहे हैं। यानी हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, उनको किसी भी कीमत पर हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण आप देख रहे हैं आम जनमानस का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। हमने जो कानून का राज स्थापित हुआ है इसे कंटिन्यू रखना है। दूसरा, वास्तव में गरीबों को मुख्य धारा में ही गरीब को, आम आदमी को महसूस हो। हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत अपनाया था, यानी जो समाज के अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको महसूस हो कि सत्ता में उसकी भागीदारी है, उसकी सरकार है। उसको सुरक्षा देने के लिए, उसको हम मजबूती देने के लिए, उसको जीवन के हर मामले में आगे बढ़ाने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य। 2017 में चुनाव हुआ था तो गठबंधन हमारा 325 से अधिक सीट जीता था। इस बार आप देखेंगे उससे अधिक हम सीट जीत के दोबारा सरकार बनाएंगे। देखिए, हम पूरी तरह से बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति